गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने लंडन फोर्स और इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्पर्जन फोर्स वो हमने देखा था। बराबर। आज का टॉपिक है हमारा डायपोल फोर्स। ओके, एक्चुअली हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है वो हम लोग जान चुके हैं। बराबर। तो डायपोल फोर्स क्या है एक्चुअली? सो डायपोल फोर्स इज एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डायपोल forces act between molecules possessing or having permanent dipole. Dipole forces act between molecules having परमानेंट डाइपोल। तो परमानेंट डाइपोल किसके अंदर देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा अगर ज्यादा तो उसके अंदर परमानेंट डाइपोल हमें देखने को मिलेगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इफ एटम्स have high electronegativity difference, high electronegativity difference then we can see permanent dipole in molecules ओके। तो बेसिकली एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। एक्चुअली आप लोग ये जानते हो कि HCl एग्जांपल लेते हैं HCl का, कि जिसके अंदर क्या है तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर हमें यहाँ पे लिखना है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा है हाइड्रोजन से, डिफरेंस ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्लोरीन विल अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर वो अट्रैक्ट करेगा। तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसको डेल्टा सिंबल से हम लोग दिखाते हैं पार्शियल चार्ज। तो डेल्टा सिंबल है उसका, एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। बराबर। एक्चुअली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स वो क्लोरीन से ज़्यादा नज़दीक होंगे। शेयरिंग तो है इलेक्ट्रॉन का, ये मैं इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ दो, बट वो क्या होगा, क्लोरीन से वो ज़्यादा नज़दीक होंगे। तो उसकी वजह से
क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है इट बिकम्स पोलर मॉलिक्यूल, उसको हम बोल सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और देख सकते हो कि दो चार्ज जनरेट हुए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उसकी वजह से उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पे बोल देते हैं कि डेल्टा क्या है, डेल्टा इज अ पार्शियल चार्ज और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल चार्ज is less than the charge of इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बराबर, जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, जिसको हम लिख सकते हैं प्लस और माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो जो मैग्नीट्यूड होगा ये पार्शियल चार्ज का, वो तो कम ही होगा एक्चुअल चार्ज से, तो हम इसको पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन नहीं बोलेंगे, पार्शियल पॉजिटिव आयन पार्शियल नेगेटिव आयन बोलेंगे। ओके, तो पार्शियल चार्ज प्रेजेंट है, सो डाइपोल, इसको क्या बोलेंगे हम, डाइपोल बोलेंगे। ओके, सो जब भी ऐसे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन टू पोलर molecules, when two polar molecules are in a close vicinity of each other, dipole force is generated। बराबर, कि सपोज ऐसा कोई मॉलिक्यूल HCl ही हम लोग ले लेते हैं, तो ऐसे दो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आते हैं कि जिसके ऊपर पार्शियल चार्जेस है, ओके, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को। ऑब्वियस है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें डाइपोल फोर्स देखने को मिलेगा। अब ये जो डाइपोल फोर्स है, it is stronger than London force। बराबर, याद रखना, इट इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स। बराबर, तो बेसिक अगर बात करते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, स्टेशनरी भी देखने को मिलते हैं एंड दूसरे रोटेटिंग भी देखने को मिलते हैं। बराबर, सो इंटरेक्शन एनर्जी हम लोग बेसिक यहाँ पे ये बोल सकते हैं, आपको याद रखना है कि इंटरेक्शन एनर्जी कि दो मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन
एनर्जी, बराबर। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स की। स्टेशनरी डायपोल मॉलिक्यूल, ओके। तो इंटरेक्शन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻³ बराबर। एंड अगर सेकंड हम लोग बात करते हैं इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल, रोटेटिंग डायपोल मॉलिक्यूल्स, तो वो होता है 1/r⁻⁶ प्रोपोर्शनल में, ओके। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। सो इन रोटेटिंग डायपोल मोमेंट 1/r⁻⁶ तो याद करो, वो तो लंडन फोर्स में भी था। तो क्या होगा? लंडन फोर्स is also added. So magnitude of attraction force, magnitude of attraction force increases, बराबर। क्योंकि उसके अंदर हमें लंदन फोर्स भी देखने को मिलेगा एंड डायपोल फोर्स भी देखने को मिलेगा। तो फिर उनका जो मैग्नीट्यूड है टोटल अट्रैक्शन फोर्स का, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बराबर। सिंपल है। डायपोल फोर्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले तो ये याद रखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ज़्यादा, तो हमें कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो भी मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? तो उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा परमानेंट डायपोल देखने को मिलेगा, ओके। परमानेंट डायपोल, और ये परमानेंट डायपोल जो भी मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं उसके अंदर हमें डायपोल फोर्स देखने को मिलता है, बराबर। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।